हेलो हाय वेलकम टू जीएस क्लब एंड माई सेल्फ अभिषेक दुबे। जैसा कि आपको मालूम होगा या पता होगा कि यूके पीएससी अपर पीसीएस का एक जो एग्ज़ाम है, उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम, वो 3 अप्रैल को शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो काफ़ी कम समय बचा है हमारे पास। उसी क्रम में ये उत्तराखंड का करंट अफेयर है जो हम कवर कर रहे हैं, और इस क्रम में ये 10वीं वीडियो है। ठीक है, उत्तराखंड के करंट अफेयर की। और प्रोबेबली जो है एक या दो वीडियो और आएंगी, क्योंकि उत्तराखंड का करंट अफेयर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, क्यों ये अगस्त वाला पार्ट है, अगस्त 2021। हम बैक से आ रहे हैं, जैसे दिसंबर 2021 से नवंबर 2021, इस तरह से पीछे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और बचा आपका जो जनवरी 2022 और फेब 2022 वाला जो पार्ट है, ये आपको 15 मार्च को एक वीडियो में मिलेगा। ठीक है, और इसके पीछे अगस्त के पीछे वाली जो करंट अफेयर्स हैं, फ्रॉम जनवरी 1 2021 टू अगस्त 1 है ना, वो आपको वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में मिलेंगी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग 80% करंट अफेयर का क्वेश्चन वहीं से पुटअप किया जाता है। ठीक है, तो मिला के आपकी 3 वीडियोस और आएंगी उत्तराखंड करंट अफेयर में। ये 10वीं वीडियो है। आइए देखते हैं पहला टॉपिक, उत्तराखंड फर्स्ट ई सेवा केंद्र। तो उत्तराखंड का पहला ई सेवा केंद्र उत्तराखंड के हाईकोर्ट नैनीताल में खोला गया है। ठीक है, खोला किसने, इनॉग्रेट किसने किया, तो चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट मिस्टर राघवेंद्र सिंह चौहान जी ने इसको इनॉग्रेट किया है 16 सितंबर 2021 को। कहाँ पे, हाई कोर्ट प्रीमाइसिस नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में। सेकंड सर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा, अल्मोड़ा में खोला जाएगा दूसरा। ठीक है, और धीरे धीरे उत्तराखंड के समस्त यानी 13 जिलों में ऐसे सेंटर्स खोले जाएंगे। काम क्या होगा इस केंद्र का या सेंटर का, लिटिगेंट्स या डिफेंडेंट्स जो हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनके अपडेटेड केस पे क्या स्टेटस है, लीव कैसे, जजेस कौन कौन से जजेस लीव पे हैं, डेट्स ऑफ हियरिंग, केसेस का पेंडिंग स्टेटस, ये सारी चीज़ें आराम से उनको पता चल सकेगी। ठीक है, तो ये रहा इसका काम। फर्स्ट ई सेवा केंद्र जो है उत्तराखंड का, कहाँ पे, नैनीताल में। आइए बढ़ते हैं आगे। नंदा देवी फेस्टिवल। बिफोर स्टार्टिंग नंदा देवी फेस्टिवल, बिफोर विल डिस्कस इट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंद जाट यात्रा की। नंद जाट यात्रा जो कि नंदा देवी और उत्तराखंड का एक बहुत ही बड़ा फेस्ट है। ठीक है, 12 साल पे एक बार आयोजित किया जाता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो नंदा देवी फेस्टिवल और नंद जाट यात्रा में जो बेसिक डिफरेंस है, तो जो ये नंदा देवी फेस्टिवल है, ये शुरू किया गया चांद रूलर्स के द्वारा। ठीक है, चांद रूलर्स के द्वारा। तो चांद रूलर्स कहाँ बेस्ड थे, ये कुमाऊं बेस्ड डायनेस्टी थी। ठीक है, ज़्यादातर। ठीक है, कुमाऊं बेस्ड डायनेस्टी थी। और ये जो नंद जात यात्रा है, ये जो स्टार्ट किया गया था गढ़वाल रूलर्स के द्वारा किया गया था, जो कि गढ़वाल बेस्ड डायनेस्टी थी। ठीक है, तो ये तो बेसिक डिफरेंस है। तो ये 119वें नंदा देवी फेस्टिवल का आयोजन किया गया 17 सितंबर 2021 को। ठीक है, किसने किया इसका शुभारंभ, तो जो है आपके सीएम ने किया था इनॉग्रेशन। कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो श्री राम सेवक सभा और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल के जो है इसका आयोजन किया था। ठीक है, तो ये तो नैनीताल में हो रहा है। 7 डेज का फेस्ट होता है नैनीताल में, नंदा देवी फेस्टिवल। ठीक है, नंदा देवी टेम्पल नैनीताल में भी है, लेकिन जो हेड इसका सेंटर है नंदा देवी फेस्टिवल का कुमाऊं में, हेड सीट आप अल्मोड़ा को मानेंगे, क्योंकि यहीं से इस फेस्टिवल का स्टार्टिंग हुई थी। और यहाँ पे उद्योत चंद जो कि चांद रूलर थे, उन्होंने 17वीं सेंचुरी में अल्मोड़ा में एक नंदा देवी टेम्पल भी बनाया था, नंदा देवी टेम्पल। तो ये तो रही हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका। ठीक है, कहाँ कहाँ मनाया जाता है कुमाऊं में, तो ये ऑर्गेनाइज होता है अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, भोवाली और फार फ्लंग एरिया ऑफ जोहर जो कि आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। जैसे मिलम हो गया, मारतोली ग्लेशियर वगैरह रीजन है। मिलम और मारतोली दोनों ग्लेशियर्स के नाम है, पिथौरागढ़ में पड़ते हैं। तो यहाँ तक भी मनाया जाता है, ये भी कुमाऊं में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये रही नंदा देवी फेस्टिवल की बात। हर साल जो है सितंबर मंथ में मनाया जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा में 5 दिन का होता है और नैनीताल में 7 दिन का होता है। ये याद रखिएगा, नैनीताल में वीक लॉन्ग फेस्टिवल होता है। ठीक, इसमें जो है ब्रह्म कमल इकट्ठा किए जाते हैं। ठीक है, पूजन में जो फार फ्लंग वाली एरिया है पिथौरागढ़ में, वहाँ पे ब्रह्म कमल इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट किसने किया था जो है, तो याद रखिएगा चांद रूलर्स ने। और चांद रूलर्स की ये जो है कुल देवी भी मानी जाती थी, मेन डाइटीज भी उनकी मानी जाती थी। मेन डाइटी नंदा। नंदा कौन है, नंदा बेसिकली, नंदा किसको रिजेंबल करती है, पार्वती को। पार्वती कंसर्ट ऑफ शिवा। ठीक है, नंदा देवी पार्वती को रिजेंबल करती हैं। ठीक, तो जो नंद जाट यात्रा है, अभी तो नंदा देवी फेस्टिवल का आपको पता चल गया कि कहाँ पे कैसे ऑर्गेनाइज होता है, नैनीताल, अल्मोड़ा वगैरह सारे में।
थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं नंद जाट यात्रा को। इसको हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नंद जाट यात्रा ऐसा माना जाता है कि जो गॉडेस पार्वती हैं वो अपनी ससुराल यानी नंदा देवी पीक से या कैलाश से अपने मायके आती हैं। ठीक है, मायके आती हैं 12 साल में एक बार। ठीक है, तो इस यात्रा को जो है, जब आने वाली यात्रा को नहीं, जब इनकी विदाई फिर इनके मायके से विदाई होती है या मदर के हाउस से इनकी विदाई की जाती है, तो विदाई के करते समय लोग उनको छोड़ने जाते हैं कहाँ तक, होमकुंड तक। हेमकुंड से आगे वाली जो जगह है, रूपकुंड, हेमकुंड, होमकुंड होते हुए होमकुंड तक छोड़ते हैं। तो इस जो पूरे यात्रा को नंद जाट यात्रा कहते हैं। ठीक है, 12 साल में एक बार होती है। तो यही है। ठीक है, उनको ससुराल के लिए विदा किया जाता है आभूषणों के साथ, मिठाई वगैरह सारे, और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में नंद जाट यात्रा 12 वर्ष में एक बार। एक होता है एनुअल जो है फेयर, एनुअल फेयर ही चमोली में, उसको बोलते हैं लोक जाट यात्रा, लोक जाट। ठीक है, याद रखिएगा, नंद जाट और लोक जाट। लोक जाट एनुअली मनाया जाता है, नंद जाट 12 वर्ष में एक बार। आइए बढ़ते हैं आगे। तो मोबाइल एटीएम वैन की शुरुआत की गई है उत्तराखंड में। मोबाइल एटीएम वैन किसका है? ये कोऑपरेटिव बैंक्स का है। कोऑपरेटिव बैंक्स का है तो कुछ नहीं, नॉर्मल एक वैन होगी जिसमें एटीएम जो है इंस्टॉल्ड होगा। तो नॉर्मल एटीएम है, तो इससे जो है कैश विड्रॉल की सुविधा मिलेगी। तो सीएम ने अपने आवास से 5 वैन, कोऑपरेटिव बैंक के हेडक्वार्टर से 5 बैंक जो है फ्लैग ऑफ किए गए। कब किए गए? 17 सितंबर 2021 को। तो इनका कार्य क्या होगा कि फार फ्लंग एरियाज जो हैं जहाँ पे एटीएम की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, वहाँ एटीएम को मतलब गाँव तक, दूर दूर तक पहुँचाना, बेसिकली फिनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना, सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ एक 5 फिनेंशियल लिटरेसी वैन भी जो है फ्लैग ऑफ की गई हैं। और ये दोनों चीज़ें, मोबाइल एटीएम और फिनेंशियल लिटरेसी वैन जो है, ये नाबार्ड के सहयोग से और कोऑपरेटिव बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। बस इतना याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 15th इंडो नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण, जिसका नाम है, आयोजित की गई पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। ठीक है, पिथौरागढ़ में आयोजित की गई। तो हर साल जो है, मतलब जो ये नेपाल में एक बार होता है, एक बार इंडिया में होता है। ठीक है, इंडिया में होता है। तो इंडिया में हर बार जो है ये पिथौरागढ़ में ही आयोजित किया जाता है। ये आप बात मार्क कर लीजिए। तो इस साल सितंबर 20 2021 को 13 दिन का लंबा ये पूरा एक्सरसाइज थी। पिथौरागढ़ में ऑपरेशन सूर्य किरण चालू किया गया। ठीक है, और जो 14th एक्सरसाइज हुई थी, 14th, वो 2019 में हुई थी। उसके बाद 2020 में नहीं हो पाई कोविड के चलते। ठीक है, तो 2019 वाली जो 14वीं एक्सरसाइज थी सूर्य किरण, वो कहाँ पे हुई थी? ये नेपाल में आयोजित की गई थी 3 से 16 दिसंबर 2019 के बीच में। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री खिलाड़ी उत्थान स्कॉलरशिप। तो अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय सीएम ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल राष्ट्रीय खेल दिवस के ऊपर। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में? ठीक है, तो ये बर्थ एनिवर्सरी है 29 अगस्त, किसकी? हॉकी स्टार मेजर ध्यानचंद की। इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है, इसी इनके बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो खिलाड़ी उत्थान स्कॉलरशिप का भी आयोजन जो है, मतलब इनॉग्रेशन इसी दिन हुआ। ऑन द ओकेजन चीफ मिनिस्टर अनाउंस दैट एवरी ईयर 50 गर्ल्स एंड बॉयज, तो हर साल जो है 50 लड़के और लड़कियों को चुना जाएगा। किस एज ग्रुप में? 8 से 14 साल के, 8 to 14 ईयर्स, वुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दियर एबिलिटी। तो उनकी काबिलियत के तर्ज पे उनको चुना जाएगा और उनको जो है मुख्यमंत्री खिलाड़ी उत्थान स्कॉलरशिप हर साल दी जाएगी 50 को। ठीक है, 50 में लड़के लड़कियां दोनों होंगे। ठीक है, और डेली अलाउंस भी दिया जाएगा उनको 225 रुपये का। तो ये रही पूरी इसका वो है मुख्यमंत्री खिलाड़ी उत्थान स्कॉलरशिप के बारे में। और बात की गई है कि एक विमेंस स्पोर्ट कॉलेज खोला जाएगा उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उधम सिंह नगर नैनीताल से नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट जो है। वाइल दोज हु पार्टिसिपेट्स इन द नेशनल गेम्स विल बी प्रोवाइडेड फ्री ट्रेवल फैसिलिटी इन उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बसेस। तो जो लोग नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करें, मतलब मिनिमम नेशनल गेम, उनको जो है फ्री बसेस का ट्रेवल पास दिया जाएगा कि उत्तराखंड की जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं उसमें फ्री ट्रेवल कर सकें। और 5% जो है स्पोर्ट कोटा दिया जाएगा, कहाँ पे? वोकेशनल कोर्सेज में, कॉलेजेस में। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स भी दी जाएंगी, ऑफर की जाएंगी जो लोग मेडल लाए हैं। कहाँ कहाँ से? एक तो नेशनल गेम्स में, नेशनल लेवल की गेम में, और दूसरा इंटरनेशनल लेवल की गेम में। इनको गवर्नमेंट जॉब भी गवर्नमेंट ऑफर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, टू चेक स्टेट स्पोर्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट टू एक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोलने की बात कही गई है स्टेट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में। ये किसका फोकस होगा? साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल जो है एबिलिटी चेक करना, इन टेम्पर कैसा है खिलाड़ियों का, ये सारी चीज़ों के लिए। और महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज जो कि देहरादून में है,
महाराणा स्पोर्ट कॉलेज जो कि देहरादून में है, इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, हिमालयन सुपर 30 ट्रस्ट। तो आप लोगों ने सुपर 30 का नाम सुना होगा, जो कि बिहार बेस्ड एक संस्था है, ट्रस्ट ही है। सुपर 30 बिहार बेस्ड है। ठीक है, बिहार में इसके जो डायरेक्टर हैं वो आनंद सर हैं। आनंद सर हैं, IIT JEE की कोचिंग गरीब बच्चों को देते हैं। ठीक है, पूरे कंट्री में इसका ओपन एग्जाम होता है। 30 बच्चे मेधावी छात्र सेलेक्ट किए जाते हैं उस ओपन एग्जाम में, उनको JEE की तैयारी करवाई जाती है। तो उसी तर्ज पे ये भी है, हिमालयन सुपर 30 ट्रस्ट। इसमें क्या है, ये पेस IIT जो है इंस्टीट्यूट, ये चलाता है पेस IIT, इसका ये ट्रस्ट है। तो अभी अभी इसको अगस्त में CM ऑफ उत्तराखंड ने इसकी वेबसाइट लॉन्च की है। ठीक है, वेबसाइट लॉन्च की है। इसका सेंटर अल्मोड़ा में खोला गया है। ठीक है, इसमें जो है वैसे ही एग्जाम जैसे सुपर 30 में होता था, सेलेक्ट करके बच्चों 30 टैलेंटेड बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। उनका फूडिंग, लॉजिंग, कोचिंग वगैरह सब यहीं से करवाई जाएगी, JEE और मेडिकल्स की प्रिपरेशन करने वालों की। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम इन सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ उत्तराखंड। तो CM लॉन्च्ड वोकेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम इन 200 गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो 200 जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। वोकेशनल ट्रेनिंग, तो वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब जो ये सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चे हैं, इनको किसी ट्रेड में ट्रेन किया जाएगा। जैसे चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रीशियन में, या तो कारपेंट्री में। ठीक है, बहुत से ट्रेड हैं, तो किसी एक ट्रेड में ट्रेन किया जाएगा। तो 200 स्कूल्स में ये खोला जा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड के। ऑन दिस ओकेजन चीफ मिनिस्टर अनाउंस टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ शिवानंद नौटियाल स्कॉलरशिप स्कीम। तो ये इसका जो बढ़ाई दिया गया था, पिछले मतलब उत्तराखंड दिवस पे भी इसकी घोषणा की गई थी। तो 250 रुपये से 1500 रुपये शिवानंद नौटियाल स्कॉलरशिप स्कीम कर दिया गया है। शिवानंद नौटियाल स्कॉलरशिप स्कीम को 250 से 1500 रुपये इसका अमाउंट कर दिया गया है। पहले 11 बच्चे सेलेक्ट होते थे, अब 100 सेलेक्ट किए जाएंगे। और वहीं अगर बात करें जो है आपका श्रीदेव सुमन मेट्रियस स्कॉलरशिप स्कीम जो है, उसका 150 रुपये से बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया गया है। बस इतना ही। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इनका पूरा जो है लेआउट कैसे कैसे क्या क्या है स्कीम का, आप पीछे जाके हमारी करंट अफेयर की वीडियोज़ में देख सकते हैं। नेक्स्ट, नेचर विद्या वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। नेचर विद्या वेब पोर्टल, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए किया गया है। बेसिक एम इसका यही है। ठीक है, फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट मिनिस्टर हरक सिंह रावत ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो एक वेब पोर्टल है जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो ज़्यादातर आपका इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के छात्र या रिसर्चर्स जिनको प्रॉब्लम होती थी, उनके लिए ऐसा ये बनाया गया है। तो इसमें सारी चीज़ें बाइलिंगुअल अवेलेबल होगी, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है। अलॉन्ग विद दिस मिनिस्टर ऑल्सो रिलीज अ हिंदी बुक ऑन पीपल ट्री। ठीक है, पीपल ट्री पे एक हिंदी बुक भी रिलीज की, जिसको श्रुति राव ने लिखा था। बुक का नाम है रहस्यमयी गार्डन। ठीक है, इसमें पीपल के वृक्ष का वर्णन किया गया है, क्या क्या इसकी खूबियां हैं, सारी चीज़ें। तो रहस्यमयी गार्डन बाय श्रुति राव। ठीक है, हिंदी पीपल ट्री बुक है, ध्यान रखिएगा। इंडियाज हाईएस्ट मेडिसिनल गार्डन खोला गया है चमोली में। ठीक है, चमोली में, वो भी माना विलेज में। तो माना को लास्ट विलेज कंसिडर किया जाता है और हाईएस्ट विलेज ऑफ वर्ल्ड है ये, ऐसा भी माना जाता है। हाईएस्ट विलेज है और लास्ट विलेज ऑफ इंडिया भी माना जाता है। तो यहाँ पे एक इंडिया का हाईएस्ट मेडिसिनल गार्डन खोला गया है। इसको 4 पार्ट में मेडिसिनल गार्डन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो आप पॉज करके देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन फर्स्ट सेक्शन में जो है, जो बद्रीनाथ को डेडिकेट किया गया है, उसमें बद्री तुलसी, बद्री बेर, बद्री वृक्ष और भोजपत्र जैसे जो है पेड़ सम्मिलित किए गए हैं। सेकंड क्लास में जो है अश्वगंधा प्रजाति के पौधों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें 8 हर्ब्स हैं। ठीक है, जो हिमालयन रीजन में मिलते हैं, जैसे रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, ककोली, खीर और ककोली मैदा, महामैदा, ये सारे पौधे इसमें सम्मिलित हैं, जिससे च्यवनप्राश भी बनाया जाता है। द थर्ड कैटेगरी आर द स्पीसीज ऑफ स्नो लोटस या ब्रह्म कमल की बात की गई है। इसमें उत्तराखंड में जितने ब्रह्म कमल, फेमन कमल, नील कमल जैसे ये सारे जो है स्पीसीज के प्लांट सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, वहीं फोर्थ कैटेगरी में जो है अतिशा, मिताविश, वनकड्डी, चोरू जैसे प्लांट्स जो मेडिसिनल प्लांट सम्मिलित किए गए हैं। तो हाईएस्ट मेडिसिनल गार्डन है माना विलेज चमोली में खोला गया है, याद रखिए। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड का है, ये उत्तराखंड का पहला डिस्ट्रिक्ट है जो 100% वैक्सीनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे 100% लोग सबसे पहले उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लगवा चुके थे। ठीक है, बागेश्वर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है। तो कौन सी डेट को, 18 अगस्त 2021 को ये रिजल्ट्स आए थे।
बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक है एक खिशरू ब्लॉक ऑफ पौरी गढ़वाल, ये भी जो है इसी समय 100% वैक्सीनेशन टारगेट अचीव कर चुका था, खिशरू ब्लॉक ऑफ पौरी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, पूछ सकते हैं छोटी सी चीज़। पैकेज फॉर वुमेन एसएचजीज ऑफ उत्तराखंड, तो 118 दशमलव, ठीक है, 3 करोड़ रुपए का पैकेज सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए लॉन्च किया गया है, सीएम धामी जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये महिलाओं की मदद करेगा जो एसएचजी से एसोसिएटेड हैं उत्तराखंड में। ठीक है, जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन में काम कर रही हैं। ठीक है, तो 5 लाख रुपए का ग्रांट दिया जाएगा ईच क्लस्टर को, हर एसएचजी को। ठीक है, 159 क्लस्टर लेवल फाउंडेशन जो कि स्टेट में है। ठीक है, 159 फाउंडेशन, इनको 5-5 लाख रुपए का ग्रांट दिया जाएगा और फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दिया जाएगा 2,000 रुपये का 6 महीने तक पर एसएचजी को, हर एसएचजी को। ठीक है, बस यही है, कुछ ज़्यादा नहीं। राखी गिफ्ट फॉर वुमेन ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग आशा एंड आंगनबाड़ी वर्कर, तो राखी गिफ्ट सीएम ने लॉन्च किया है, 1,000 रुपये का गिफ्ट दिया है रक्षाबंधन के दिन पे। ठीक है, जो कि 19 अगस्त 2021 को पड़ा था। उसमें आशा और आंगनबाड़ी वर्कर, जितनी भी महिलाएं हैं आशा और आंगनबाड़ी, सबको 1,000 रुपये का चेक दिया गया। और साथ में जो समस्त महिलाएं प्रदेश की हैं उनको रक्षाबंधन के दिन फ्री बस राइड दी गई उत्तराखंड की ट्रांसपोर्ट की बसेज में। बस इतना ही है, फ्री बस राइड टू ऑल वुमेन्स और 1,000 रुपये आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को। ठीक है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, तो बेसिकली कुछ नहीं है, कोविड के चलते जिन बच्चों के पेरेंट्स, माता या पिता दोनों नहीं हैं, ठीक है, यानी जो ऑर्फेंस हैं, उनके लिए ये एक स्कीम है। ठीक है, कब लॉन्च की गई, 2 अगस्त 2021 को चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया। दिस स्कीम फॉर डेस्टिट्यूटेड चिल्ड्रन, जिनके माता पिता नहीं, ऑर्फेंस है। अंडर द स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 3,000 पर मंथ विल बी गिवन टू द चिल्ड्रन फ्रॉम जुलाई 1, 2021 से स्टार्ट किया जाएगा। कब तक दिया जाएगा, जब तक वो 21 साल के नहीं हो जाते। अलॉन्ग विद दिस फ्री राशन, फ्री एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग विल ऑल्सो प्रोवाइडेड। ठीक है, उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस 5% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस। ऑर्फन कहना गलत होगा, फिर भी डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस के लिए उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने 5% का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया है। ठीक है, तो ये सिर्फ जो है कोविड के चलते जिनके माता पिता की मृत्यु हुई उनके लिए नहीं, समस्त लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन कोविड को देखते हुए ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, समस्त लगभग स्टेट्स ने लॉन्च किया है ये स्कीम इस तरह की। तो ये उत्तराखंड की जो स्कीम है उसका नाम है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। इसका जो ग्रांट है वो 3,000 रुपये पर मंथ है, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, पर मंथ, और फॉर डेस्टिट्यूट यानी ऑर्फन्स यानी अनाथ बच्चों के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। उत्तराखंड क्रांति दल फॉर्म कब हुआ था, 1979 में, भाई बिपिन चंद्र त्रिपाठी, प्रोफेसर देवी दत्त पंत और काशी सिंह ऐरी द्वारा। ठीक है, ठीक, उत्तराखंड क्रांति दल, तो जो उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ था 2000 में, 9 नवंबर 2000 को, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो इसके अभी जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, प्रेसिडेंट अभी नियुक्त किए गए हैं, वो काशी सिंह ऐरी को बनाया गया है, याद रखिएगा। इसके फाउंडिंग मेंबर भी थे। ठीक है, ऑर्चिड कंजर्वेशन रिजर्व इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो हाईएस्ट जो है अपने मेडिसिनल गार्डन भी चमोली में खुला है, ऑर्चिड कंजर्वेशन रिजर्व भी चमोली में खुला है। कौन सा, वो माना विलेज में खुला था, ये मंडल विलेज में खुला है, मंडल विलेज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंजर्व ऑर्चिड स्पीसीज एज वेल एज क्रिएट वेन्यूज फॉर टूरिज्म एंड लाइवलीहुड ऑफ लोकल पीपल। Developed by research wing of State Forest Department and has 70 different orchid species। तो 70 ऑर्किड की प्रजातियां हैं इसमें। A good number of these orchid species like ladies slipper orchid are at the verge of extinction, यानी खत्म होने की कगार पे हैं। ठीक है, यानी काफ़ी जो है ये जो IUCN की रेड लिस्ट है इसमें भी इनका नियर थ्रेटन्ड या इंडेंजर्ड बताया गया है। रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द डिस्कवरी ऑफ रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्किड हैज बीन कंफर्म्ड बाय बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, बॉटेनिकल सर्वे का। ठीक है, इन द मंडल एरिया ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो इसी वजह से ऑर्किड कंजर्वेशन रिजर्व भी यहीं खोला गया है। तो इसका नाम क्या है जो डिस्कवर्ड हुआ है, इसका नाम है सेफेलेंथेरा इरेक्टा वार। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, Cephalenthera electra var. This species of orchid name
ओब्ला सेवलेंता was discovered by research wing of forest department in the मंडल एरिया ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट। रेंज ऑफिसर हरीश नेगी, जूनियर रिसर्च फेलो मनोज सिंह जो है इसको डिस्कवर किए थे। ठीक है। उत्तराखंड का अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी रुड़की। ठीक है, आईआईटी रुड़की इसमें मेन वो है। दिस इज द कंट्रीज फर्स्ट अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन विच कैन अलर्ट यूजर्स बिफोर 30-40 सेकंड बिफोर। ठीक है, कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अलॉन्ग विद आईआईटी रुड़की ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। दिस ऐप इज कैपेबल ऑफ वार्निंग ऑफ अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 और मोर, 5 और उससे ज़्यादा के अर्थक्वेक को ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, मोर देन। ठीक है, उस किस पे? रिचर स्केल पे। द ऐप कैन ऑल्सो हेल्प टू प्रोवाइड द लोकेशन ऑफ पीपल ट्रैप्ड इनसाइड स्ट्रक्चर आफ्टर द अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक खत्म होने के बाद जो लोग फंसे हुए हैं इधर उधर, उनको भी आइडेंटिफाई कर पाएगा ये कहाँ पे लोग दबे हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही, बाकी अगली वीडियो आपकी कल आएगी। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल जीएस क्लब। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसा कि हमने बता ही दिया था कि ये आपका अगस्त तक का है। ठीक है, अगस्त मंथ तक का है। दिसंबर से हम आ रहे हैं पीछे की तरफ, दिसंबर 2021 से, 2021 दिसंबर से ये अगस्त तक का हमने कवर कर दिया है। अभी जो आएगा आपका, ठीक है, जनवरी, फरवरी, ठीक है, और मार्च की कुछ, मार्च 20 तक का जो है, मार्च 15 तक की ही अपडेट करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ये आपको 16 मार्च को अपडेटेड वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये एक ही वीडियो में हम संकलन होगा इसका, इसलिए अभी इसको लॉन्च करना ठीक नहीं है। बाकी अगस्त से जो पीछे वाला पार्ट है ना, अगस्त से लेकर जनवरी 2021 तक का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, क्योंकि काफ़ी पीछे चला जाता है। 5-6 महीने का, मतलब पिछले 8 महीने का जो है करंट अफेयर सफिशियंट होता है। तो अगस्त तो हम कर ही लिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, तो टोटल 8 महीने हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगस्त से पीछे वाले जो करंट अफेयर हैं उनको वन लाइनर फॉर्म में हम एक वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका पूरा जो है लगभग 14 महीने का करंट अफेयर कहीं से छूटे ना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। और जो वीडियोज़ आपको अगर हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।